ओके, तो हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम सीखेंगे कीवर्ड्स निकालना। एक आयत है, कोई भी आयत है, तो उसमें जो ख़ास अल्फाज हैं, कीवर्ड्स जो उसके मेन अल्फाज हैं उस आयत के, उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से आप टॉपिक बना सकते हैं। उन अल्फाजों को लेकर जो कीवर्ड्स हैं उस आयत के, आप एक टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, टॉपिक से आपका सरमन, आपका मजमून जो है तैयार हो सकता है। कोई भी हवाला है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें से आप कोई ना कोई टॉपिक आसानी से बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ मिलकर निकालिए इब्रानियों का ख़त, उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं आयत में लिखा है। आपने अंडरलाइन करने हैं, मैंने नहीं लफ्ज़ बताने हैं, आपने मुझे बताने हैं कि इसमें कीवर्ड्स ख़ास अल्फाज कौन से हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक ख़ूबसूरत टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, मैंने पूछना बाद में, हर बंदे ने अपने अपने बनाने हैं, मतलब ग्रुप वाइज नहीं, हर बंदा अपने अपने कीवर्ड्स निकालेगा। ठीक है, ओके, शुरू करें। अंडरलाइन करना है अपने अल्फाजों को, एक साइड पर लिख लेना है उन अल्फाजों को। तो लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। ठीक है, तो अभी आप 1 मिनट और ले लें और देखें कि इनमें की वर्ड्स जो थे, ख़ास अल्फाज जिनको आप चुन के एक अच्छा मजमून बना सकते हैं, आपकी नज़रों में, आपके ख़्याल में वो कौन से अल्फाज हैं जिन पर आप बाआसानी एक मजमून तैयार कर सकते हैं। जी, किससे शुरू करें? किसने निकाल लिए? किसी ने निकाले कीवर्ड्स? कोई भी शुरू कर दे, किसने निकाले हैं? कीवर्ड्स खास ओके, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। आप इस पर एक मजमून बना सकती हैं, कलाम सुना सकती हैं, राइट जी अनिशा? ओके, आगे और कोई बताए? कोई और बताए। अब नेक्स्ट, खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, और या जान बंद और रूह गुदे गुदे से, और नहीं, आप पूरा पूरा जुमला, पूरी आयत नहीं पढ़ के सुनानी, एक लफ्ज लेना है उसमें से, एक या दो। हाँ, ओके, आगे। और कोई बनाए। बेटा आप ये मुझे पढ़ के सुना रही हैं, ये आप मुझे इसके कीवर्ड्स नहीं बता रहे, आप तो ऊपर से देख के पढ़ के बता रही हो। सिर्फ एक लफ्ज़ जिसको आप लेके मजमून बना सकती हो, कलाम सुना सकती हो, वो मुझे बताओ। खुदावंद के नज़दीक हर चीज़ खुली और बेपर्दा है। बेपर्दा, बस इसको लिखें और इस पे आगे मजमून बनाना शुरू कर दें। दिल खाली लफ्ज़ लिखें, लिखते जाएं ज़रा, मैं आपको बताता हूँ, आपने लिख के लाना है। ठीक है, नेक्स्ट, लिख के नहीं लाना बल्कि अभी लाना है। दिल के बारे में मजमून लिखें, आपके ज़हन में कुछ भी आ सकता है, कोई भी बात है, टॉपिक हेडलाइंस बनाएं उसकी। दिल,
ख्यालों के बारे में, ये भी एक कीवर्ड्स है इसका, ख्याल, ख्यालों, कलाम, ठीक है, तलवार, जान, रूह बदन, मखलूक़ात, सब चीज़ें, ठीक है, जांचना, ये सारे इसमें कीवर्ड्स हैं, ख़ास अल्फाज हैं। इनको इस्तेमाल करके आप एक कोई भी टॉपिक बना सकते हैं। दोबारा रिपीट करें, दोबारा कोई भी हवाला निकालें। अब ज़बूर की किताब में आएँ, ज़बूरियाँ मिसाल की किताब में आएँ वापस। ओके, 23 ज़बूर सबको आता है, 23 ज़बूर में से निकालें ज़रा कीवर्ड्स। आपने अभी निकालने हैं कीवर्ड्स, और अभी मुझे आपने टाइटल दे देना कि अगर आपको 23 ज़बूर में से कीवर्ड्स निकालने पड़े तो आप कौन कौन से मज़मून बना सकते हो। 23 ज़बूर में से मैं आपको कहता हूँ कि आपने 10 ऐसे अल्फाज या 5 ऐसे अल्फाज निकालने हैं जिनमें से आप मुख्तलिफ मज़मून बना सकते हैं। तो वो मुझे अभी निकाल कर दिखाएं, 1 मिनट है आपके पास। मास्टर जी, उस कीवर्ड के साथ वर्सेस अटैच करके बनाना है। जी, वो आपने बाद में वर्सेस अटैच करनी है। मज़मून का मतलब यही है, टॉपिक का मतलब यही है, सरमन का मतलब यही है कि आपने एक कीवर्ड्स को लेना है, एक लफ्ज़ को लेना है, उसके ऊपर पूरा अपना मैसेज तैयार करना है, कलाम सुनाना है। हवाले आपने बाद में ऐड करने हैं। अभी सिर्फ आपने मुझे एक अपने टाइटल की लाइन बता देनी है कि मैं इस एक लफ्ज़ के साथ ये वाला मज़मून तैयार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सर, जुबान, कमी ना होगी, हरी हरी, राहत, चश्मों। आप इसको कैसे फिट करेंगे हरी हरी, मुझे बताएं। आप कलाम क्या सुनाएंगे हरी हरी, हरी हरी पे कलाम सुनाएं, क्या सुनाएंगे आप हरी हरी। हमारी जिंदगी हमेशा हरी भरी होनी चाहिए, इनके खूबसूरत होनी चाहिए। यस, गुड, इस तरह से। कोई और? हाँ जी, थैंक यू। और ये बड़ी ज़बरदस्त अहम बात है साजिद भाई, नई चीज़ है ये। जी नगीन, आपका माइक बंद है। मैं अब बताता हूँ, लिखें ज़रा इसमें से, लिखें लिखें, मैं लिखवाता हूँ आपको कीवर्ड्स इसमें से, ठीक। जी आ रही है अभी। अच्छा सर, इसमें काफी सारे कीवर्ड बनते हैं, तो ये तो हर आयत में कितने में इसको निकलाते हैं सर। जी। जैसे फर्स्ट आयत में भी है, राहत भी है सर, हम्म फिर उसमें बहाल भी है, जान को बहाल करता है। फिर सेकंड जो है सर, सदाकत है। हम्म फिर सर आगे भी है, बादी है सर। हम्म इसमें सर फिर आगे भी है सर, काफी सारे, तेरे आसा से लाठी से तसल्ली भी है सर। यस। दस्तरखान भी आ जाता है सर, पर तेल वाला प्याला भी लपेट है सर। हम्म रहमत है, भलाई है, हम्म और सुकूनत भी है सर, खुदावंद के घर में। काफी सारे सर कीवर्ड हर आयत में। जी, वेरी गुड साजिद भाई, आपने बड़े अच्छे निकाले हैं। और अभी आपने ये अल्फाज लैदा लिख लेने हैं। और अभी आपके पास कितने टॉपिक आ गए हैं मुझे बताएं, कितने अल्फाज निकाले हैं आपने? सर इसमें तो 10 होंगे, ये कितने हैं? वो 10। हाँ, आपके पास 10 सरमन आ गए हैं। कितने सरमन आ गए हैं? 10 आ गए। 10 मजमून आ गए हैं। आगे इसके साथ हवाले जोड़ें, इसको सोचें, इस पर काम करें, तो आपके पास 10 सरमन आ गए बैठे बिठाए। आगे कि नहीं आगे? है ना? कीवर्ड्स से आप 10 सरमन निकाल सकते हैं। सो कोई भी आयत है, कोई भी आयत है, उसको उसको आपने उसको उसके जो मेन अल्फाज हैं वो उठाने हैं, तो आप उसके साथ एक अच्छा मैसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें से एक मैसेज निकाल सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि ये आपके साथ शेयर किया जाना जो है वो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया।
वापस आए इब्रानियों चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा है। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें यही सिखाया जा रहा है, सीखा जा रहा है कि कलाम कैसे सुनाया जाए और किस तरह से सरमन तैयार किया जाए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदा है, कलाम ज़िंदा है और आप जब उसे सुनाएं तो ऐसा ना लगे कि आपने उसमें जान नहीं डाली। आपने पूरा इंसाफ करना है कलाम सुनाते हुए, ठीक है, पूरा इंसाफ करना है लफ्ज़ों के साथ। और खुदावंद का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर है, यानी असर करने वाला है। आप जब कलाम सुनाएं तो असर होना चाहिए, आपके कलाम में असर होना चाहिए और आपने उसको ज़िंदा करना है, कलाम को, अल्फाजों को ज़िंदा करना है, उस मंज़र को ज़िंदा कर देना है जो बयान किया जा रहा है। अल्फाजों को जैसे अल्फाज हैं वैसे ही उसकी अदायगी आपने करनी है। अगर गमज़दा अल्फाज आ रहे हैं तो आपने मतलब गम वाली आवाज़ के साथ उसको बयान करें तो कितना अच्छा होगा। अगर खुशहाली वाले लफ्ज़ हैं, जंगजू वाले लफ्ज़ हैं, शुक्रगुजारी के लफ्ज़ हैं, तो थोड़ा सा अपनी आवाज़ को जो है इस तरह से लगाएं, यानी ज़िंदा कर दें सरमन को। अपने कलाम को क्या करना है आपने, ताकि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ बनी रहे। कई बार हम एक ही ट्यून में बुत बनकर मैसेज शेयर करते जाते हैं, लोग भी बोर हो जाते हैं और हम भी बोर हो जाते हैं, है ना। आपने कलाम को ज़िंदा करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से, फिर ही असर होगा। अगर आप चाहते हैं कि कलाम का असर हो तो पहले आपने अपने आप में असर पैदा करना है, ठीक है। और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। यह आयत बड़ी ज़बरदस्त है। कलाम जो है जब वो शेयर किया जाता है तो ये दोनों तरफ से काटता है, तो इसलिए इसको बड़े तरीके से आपने इस्तेमाल करना है अल्फाजों को, कलाम को, ठीक है। अब एक और हवाला देखते हैं, मत्ती की इंजील 28वां बाब 16वीं आयत निकालें। 16वीं आयत से 20वीं आयत में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 16 बाब 28 बाब 16 से 20 आयत में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने हवाला निकाल लेना है, उसके बाद मेरी तरफ देखें, सारे मेरी तरफ तवज्जो दें। ये सारी चीज़ें लिखने वाली हैं, तो कोशिश करें कि आप अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। और मैं देख रहा था ये जो कोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी डॉलर में फ़ीस थी, क्योंकि मैंने वो नोट्स ख़ुद भी पढ़ने थे और मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ। तो मैंने जब अप्लाई किया तो इस कोर्स की फ़ीस जो थी वो $300 थी। इस कोर्स की जो हम आपको पढ़ा रहे हैं $300 थी, लेकिन हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, राइट। ये 1 2 3 वाला भाई अपना माइक बंद कर लो यार। तो मैंने 2 कोर्स जो थे वो ज्वाइन करने थे, तो उसकी $800-900 फ़ीस बन रही थी, यानी पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपया। तो अगर आपको ये फ्री चीज़ें मिल रही हैं तो आप इसकी ऑनर करें और इसकी इज़्ज़त करें और वफ़ादारी के साथ इसको लिखें, ठीक है। मुझे लगता है वो जो एंड पे भाई बैठा उसके पास कोई बाइबल नहीं है ना लिख रहा है, शायद है। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा समझ लग गई थी कि उसे कहा है, थैंक यू। तो कोशिश करें कि आप मुझे एक फ़ेवर दें कि आप YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें, ताकि इसको थोड़ा सा हम बूस्टअप करें और इससे हमारी जो है आप मेरी अप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। अगर आप मुझे फ़ेवर देना चाहते हैं, बाइबल स्कूल को फ़ेवर देना चाहते हैं, तो हमारा जो YouTube है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट्स छोड़ें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि आप सुन रहे हैं क्लासों को, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मिस है तो वहाँ से आप निकाल लें। तो यहाँ पर 6 चीज़ें हैं आप किसी भी हवाले से निकाल सकते हैं। 6 चीज़ें
आप किसी हवाले से, किसी बाब से, किसी चैप्टर से निकाल सकते हैं। पहले नंबर पर आपने जब कलाम सुनाना है तो आपको उस आयत की हिस्ट्री पता हो, उस आयत की हिस्ट्री आगे पीछे से, उस वर्स की, उस हवाले की, उस बाब की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री समझ देना, यानी कि उर्दू में क्या कहते हैं इसको, तारीख डेट नहीं, मतलब कि ये वाक़या क्या था, ओरिजिनल क्या था, हुआ क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। जो आयत आपने पढ़नी है, सुनानी है, आपको उस आयत का आगे पीछे से, ऊपर नीचे से सही आइडिया होना चाहिए कि बात क्या हो रही थी। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस के अंदर सबक क्या है, क्या ख्याल पेश किया जा रहा है, सीखने वाली बात कौन सी है। ठीक है, ये लिखे मैंने, बाद में पूछ लेनी है। यह भी आपका एक होमवर्क है, अभी अब हम करेंगे। जैसे हमने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, अभी ये भी एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने निकाल के दिखाना है मुझे। ठीक है, यानी कि उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबक क्या है या ख्याल क्या है उसमें हमारे लिए, उस हवाले में। सो पहले नंबर पर हिस्ट्री यानी उसकी तारीख हो, दूसरे नंबर पर सबक या ख्याल, कॉन्टेक्स्ट आपके पास हो उसका। तीसरे नंबर पर सच्चाई, या कलाम तो वैसे सारा ही सच्चाई है, लेकिन जो जो आपने बयान करना है वो वाला पॉइंट आपके पास हो जिस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ट्रुथ, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपने लोगों को ये भी बताना है कि इस पे अमल दरामद कैसे करना है, अमल दरामद कैसे करना है, एप्लीकेशन आपने लोगों को बतानी है। ठीक है, एप्लीकेशन के करना क्या है, आपने कलाम सुना दिया है, उसके बाद आपके कलाम में से ये भी पता चलना चाहिए, जब आप कलाम सुना दें तो लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अब हमने करना क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, अब हमने क्या करना है। सो जब आप मैसेज सुनाएं तो लोगों को पता चले कि नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है। पांचवी बात कि लोगों को एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, कि अब उन्होंने इस तरफ चले जाना है, ये काम उन्होंने शुरू कर देना है। ठीक है, अमल पैरा होना है। उसके बाद फिर लोगों को आपके मैसेज से एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, एक सिमत मिलनी चाहिए कि अब आपने इस तरफ जाना है, पहले आप गलत रास्ते पर थे, अब आप इस रास्ते पर आने हैं। ठीक है, और आखिरी बात कि आपने मुआजना करना है, मुआजना करना है अपने कलाम में, या उस आयत का या किसी भी चीज़ का जो आप शेयर कर रहे हैं, मुआजना, फ़र्क बयान करना है आपने। ठीक है, फ़र्क जब आप बयान करेंगे तो बड़े लोग इंटरेस्ट हो जाएंगे, वो थोड़े तवज्जो देना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आप मुझे ये 6 बातें जो हैं, 6 बातें, 6 या 5 बातें जो हैं, इस हवाले में से निकाल के दिखाएं। मत्ती की अंजील 28 बाब 16 से 20 आयत में आपको ये 6 चीज़ें नज़र आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं, मुझे निकाल कर दिखाएं। ये ग्रुप वाइज आप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात करके आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं कि ये कैसे होगा। ये मुश्किल तो नहीं है सारी चीज़ें मिस नगीन? एक 2 मिनट ले लें और तब तक आप इस पे होमवर्क करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, मतलब पूछें एक दूसरे को कि कैसा होगा।
अच्छा, एक और हवाला लिख लें, एक और हवाला लिख लें। पहली सलातीन 3 बाब, पहली सलातीन 3 बाब 5 से 15 आयत, और उसके बाद पहली सलातीन 11 बाब उसकी पहली से 13 आयत। इसका भी मुआजना करना है आपने, ठीक है। ये सारी 6 चीज़ें इन तीनों हवालों में होंगी, आप निकाल के दिखाइए। अगर एक एक दो दो भी निकल आइए तो वही शेयर कर दें, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जी पास्टर लुइस, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, कोई बताएगा अगर किसी को कोई पॉइंट मिला, पहला हिस्ट्री वाला, कि ये बात क्या चल रही थी, क्या हो रही थी यहाँ पर, फिर कि इसमें हमारे सीखने के लिए सबक क्या है, क्या ख्याल पेश किया जा रहा है, और जो छू जाने वाली बात है सच्चाई, वो क्या है, हकीकत क्या है इस आयत में, इस हवाले में हकीकत क्या है। जी पास्टर साहब, मुझे मिला है 19 आयत से हम्म एक पॉइंट है, सब कौमों को शरीर बनाओ। तो इसमें क्या है, यानी ये क्या है? इसमें हमें तालीम दी गई है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, जैसे उन्होंने अपने शागिर्दों को तालीम दी, और हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम भी आगे लोगों को तालीम दें यीशु मसीह के बारे में, उनको सिखाएं, उन्हें बताएं कि वो असल हकीकत में नहीं, क्या थे हमारे। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने 6 बातें बताई हैं, इसमें से ये कौन सी बात इसमें फिट आती है जो आप कह रहे हैं शागिर्द बनाएं, ये किस चीज़ में फिट आती है? जो 6 बातें मैंने बताई हैं उसके साथ आपने लिंक करनी है। सॉरी, वो जो 6 बातें आपने बताई हैं, मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं सुन पाया। ओके, आप बाद में अगर रिकॉर्डिंग सुन लें तो अच्छा होगा भाई। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक हो गया सर। जी जी सर, के ग्रुप में तुम्हारी यास्मीन है, वो बताएंगे। जी बाजी। आसमान और जमीन, हाँ जी, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, उनको ये तालीम दो, ये सब बातों पर अमल करें, जी दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये क्या है, यानी कि ये चीज़ों को बताना ना किसके साथ ये मेरा मेरा टैब दे नज़र, अगर किसी को अच्छेगा दे टैब। मुझे लगता है इस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई। मैं कोशिश अच्छा सर, इसमें 18वीं आयत में है। हूँ। सर, जी जी, ये जो आपने पॉइंट नंबर 5 लिखवाया ना कि लोगों को डायरेक्शन में नहीं चाहिए कि आपने किस तरफ जाना है, जी और 20वीं आयत में इसमें लिखा है कि उनको ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। यहाँ पे उसको सिखा रहे हैं, अपने शिक्षकों को कह रहे हैं कि तुमने जब लोगों को शिक्षित बनाना है उनको कहना है कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। इसमें हमने यीशु के हुक्मों के बारे में लोगों को बताना है, और ये के मुताबिक हमने चलना है। गुड, ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे एक फेवर दें, आप अपना नाम बदलें, यहाँ से कैसर जट लिखा हुआ है, आपका जो ओरिजिनल नाम है उसको ज़रा मेंशन करें यहाँ पर। सॉरी, वो भाई की आईडी है तो इस वजह से वो भाई कह रहा था कि नहीं हो सकता, मैंने नहीं करना। ओके, चलें, कोई बात नहीं। ओके जी, कोई और बताएं, किसी ने निकाला है? सर, इसमें जो 18 वर्ड्स का नेक्स्ट हाफ है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, यस, और आगे
करता हमेशा तुम्हारे साथ। हम्म, इसमें जो हमें 5 में Recording in progress. यस गुड, आपको समझ लग रही है इसका मतलब। ये जो बाजी यास्मीन पहले आई थी, मुझे लगता है आप इनको थोड़ा और शमसा आप इनको गाइड करें। एल्डर यासर साहब, अगर आपको समझ आइए तो प्लीज़ सामने आए। जी सलाम जी। हम्म, हम्म, सही। हम्म, 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 नहीं ये ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं। मैं सिर्फ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, उनमें से कौन सी आयत, कौन सा अल्फाज, कीवर्ड्स इसमें आ रहा है? सॉरी, हाँ, अमल दरामद करना, यानी कि ये एक सिमत दी जा रही है, आप एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि अब मैंने कलाम सुनाया है, अब आपने इस तरफ जाना है, ऐसे ही है ना? जी जी, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको लिख कर ये अपने टैब के साथ मैंने शेयर किया है कि इसके साथ अगर आपको बताऊं तो लेट जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। पहला सर 3 बाप और 15 आयत में सर वो जो है कि उसमें तो एक तो सर उसका वाक़या किया जाए, दूसरा तो मैं वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं जो इस आयत में कि उसने खड़ा होकर सूखने कुर्बानी चढ़ाई, उस गुलामी की कुर्बानी चढ़ाई। उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे उसने लाके आयत के लोग के आगे खड़े होकर सूखने की कुर्बानियाँ चढ़ाई हैं, आप पर भी वाजिब है कि आप उस अमल को जो है ना वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस अमल को करो। पहला सदर 3 बार में जो 15 आयत है उसमें एक तो सही। इसमें जो 5वां हमारा पॉइंट है ना सर, उसमें है सर जी एक बार है उसका उसके साथ एक मिनट सिर्फ, तब तक आप इस पे होमवर्क करते रहें, देखें, निकालें 6 पॉइंट्स कैसे मत्ती 28 बाब 16 से 20 आयत में फ़िट करने हैं। आपने कैसे फ़िट करेंगे, आप करें, ये होंगे, ये होते हैं फिट उसमें, ठीक है। ये होमवर्क है, ये अगर आप अभी कर लें तो ये मत्ती की अंजील 20 बाब उसकी 16 से 20 आयत में सर जी,
और दूसरा हवाला जो है पहली सलातीन तीसरा बाब 5वीं आयत से 15वीं आयत, उसके बाद पहली सलातीन 11वें बाब की पहली से 13 आयत। जी ओके, अभी देखें, अभी पूरा करते हैं, मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ साथ। हिस्ट्री हमने तारीख निकालनी है इस हवाले में से, है ना। तो अगर आप ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब हुआ था, ये सारा वाक़या कब हुआ था। एक चैप्टर अगला पढ़ें, एक चैप्टर पीछे वाला पढ़ें, तो आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि बात क्या हो रही थी। वेरी सिंपल, ऐसे इसकी हिस्ट्री निकल आएगी। क्या निकल आएगी? हिस्ट्री निकल आएगी। तो आप आसानी से, जब आपने ये मैसेज शेयर करना है, तो आपको अगर आगे पीछे का भी हवाला देना पड़ता है, तो आप उसका हवाला जो है वो बयान कर सकते हैं कि इस जगह पर ये बात जो थी वो की जा रही थी। अब इसमें जो सबक है हमारे सीखने के लिए, इस हवाले में मत्ती वाला जो हवाला है, इसमें जो हमारे सीखने के लिए सबक है वो ये है कि और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। ये भी हो सकता है कि हम यीशु को ही सजदा वाजिब है, ठीक है, मगर बाज़ ने शक किया। शक नहीं करना, इसमें सेम लाइक कीवर्ड्स की तरह काम आ जाएगा। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये हमारे लिए है, ये बात, ये सबक हमारे सीखने के लिए है कि हमने जाकर शागिर्द बनाना है, ठीक है। ये हमारे लिए है। सच्चाई इसमें क्या है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सच्चाई, ट्रुथ इसमें क्या है इस आयत में कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, यानी यीशु मसीह को, इसके अलावा किसी और के पास नहीं है। फिर एप्लीकेशन, यानी अमल दरामद हमने क्या करना है। अमल दरामद क्या करना है? सारी कौमों में जाना। यहाँ पर लिखा है ना कि शागिर्द बनाओ, ये भी एक हुक्म है, और बाप बेटे रूल कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और तालीम दो। इन चीज़ों पर आपने अमल दरामद करना है या करवाना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, यानी आपने कलाम सुना दिया, अब डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए। पहले लोग मिशन पर नहीं जाते थे, बपतिस्मा नहीं लेते थे, शागिर्द नहीं बनते थे। आपने जब मैसेज शेयर किया तो उसके बाद उनको शागिर्द बनना चाहिए, जाना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। ये डायरेक्शन आपने उनको दे देनी है, यानी कि ये आपने उनको कायल करना है। कलाम सुनाते सुनाते आपने लोगों को क्या करना है? कायल कर लेना है। कलाम को इस तरह से बयान करना है कि वो एग्री हो जाएं आपकी बात सुनने में, और पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा ऐसा करने में। आपने लोगों को डायरेक्शन देनी है कि पहले आप ये कर रहे थे, आईना दिखाना है उन्हें कि पहले आप ये करते थे, अब आप ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आपने हल देना है, सलूशन देना है उसका, और फिर मुआजना करके बताना है। मुआजना करके यानी कि उनको आपने फ़ायदे और नुकसान बताने हैं कि अगर आप यीशु को अपनाते हैं तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, आप शागिर्द बन जाएंगे। 2 हवाले मैंने लिखाए हैं ना, पहली सलातीन वाले 3 बाब और 11वें बाब में सुलेमान की हिस्ट्री है कि खुदावंद उसे कैसे बरकत देता है। फिर दूसरी तरफ है कि जब वो बुत परस्ती करना शुरू कर देता है, तो इसमें उसका कंट्रास्ट है, उसका मुआजना किया गया है कि पहले वो क्या करता था और अब वो क्या कर रहा है, ठीक है। हो गई पूरी ये सारी 6 चीज़ें। ये थोड़ी समझने वाली हैं, ट्रिकी हैं,
तो आपने इस पे दोबारा होमवर्क करना है और इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने, ग्रुप के साथ शेयर करें, एक दूसरे से पूछें दोबारा इसको, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कलाम सुनाना क्यों ज़रूरी है? मेरा एक क्वेश्चन है, कलाम सुनाना क्यों ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं? कोई बता सकता है हम कलाम क्यों सुनाते हैं? ताकि हमारा ईमान इंक्रीज हो और दूसरों का भी। ओके, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो तो जो कलाम नहीं भी सुनते उनका ईमान भी है कि खुदा है, दूसरे मज़ाहिब का भी ईमान है कि खुदा है। वो बाइबल को नहीं सुनते लेकिन उनका ईमान है, चाहे कुछ भी है। इसलिए कि जब हम कलाम सुनाते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो तभी हम खुदा के शागिर्द ठहरते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है कि कलाम सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के शागिर्द ठहरें। अच्छा सर, कलाम सुनाने से ना एक दूसरे कलाम की सच्चाइयाँ खुदा के साथ उनकी वाकफियत करवाना होता है। खुदा ने अपने कलाम में खुदा क्या है, खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया। यस, एग्जैक्ट, साजिद भाई ने सही बताया। हम कलाम इसलिए सुनाते हैं कि हम कलाम की सच्चाइयाँ और खुदा की सच्चाई, खुदा की मोहब्बत और खुदा को लोगों के साथ शेयर कर सकें, ठीक है, लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें कि खुदा क्या है, कलाम क्या है और किस कदर वो आपसे प्यार करते हैं। सो कलाम सुनाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? कलाम की सच्चाइयों को बयान करना, खुदा को बयान करना, उसकी मोहब्बत को बयान करना, बरकत, ईमान। जो लोग कलाम नहीं भी सुनते उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ा बड़ा पैसा है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं जी कलाम सुनने से बरकत आती है तो बरकत उन लोगों के पास भी है जो कलाम नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात जो है जो कलाम सुनने से आती है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो विजडम है, वो अकल है। आप सच्चाई को जान जाते हैं। आप किसको जान जाते हैं? कलाम सुनाने वाला सच्चाई बयान कर रहा है आपके साथ, कलाम की सच्चाई, और सुनने वाला सच्चाई को रिसीव कर रहा है। सो कलाम सुनाने वाला सच्चाई बयान कर रहा है और कलाम सुनने वाला सच्चाई को रिसीव कर रहा है। सो कलाम सुनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको सच्चाई का पता चले, झूठ में और सच में पता चले, अंधेरे में और रोशनी में आपको फ़र्क पता चल जाए, खुदा में और शैतान में आपको फ़र्क पता चल जाए। सच में तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो आपके विजन में बदल जाती है। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो आपकी डेली की रूटीन बन जाती है, राइट। मैं सोच रहा था कि आसमान पर लूसीफर ने जब फरिश्तों के साथ सब ने अपने कैमरे बंद कर लिए हैं, अगर एक आधा कोई कैमरा खुल जाए तो अच्छा होगा। सब आसमान पर जब लूसीफर ने दूसरे फरिश्तों को अपने साथ मिलाना शुरू किया तो उसने उसको इस कदर उसने सफाई के साथ पेश किया कि फरिश्तों को भी उसने गुमराह कर लिया। फरिश्तों को भी उसने यानी गल सुनाई, उन्हें ऐसी गल उन्हें सुनाई, उसने फरिश्तों को अपने साथ कर लिया, गुमराह कर लिया। सो सुनाने में बड़ी ताकत है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके अंदर, आपकी बातों के अंदर इतनी पावर होती है कि आप अपने किसी को अपने पीछे लगा लेते हैं, किसी को मजबूर करते हैं कि वो आपका साथ दे। सो जब आप सुनते हैं, किसी को भी सुनते हैं, तो सुनने में पावर है। जो सुनना है वो आपके ख्यालों को, इरादों को, आपके उठने बैठने को, आपके डिसीजन को बदल देता है। सुनना सिर्फ। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सुन रहे हैं और आप क्या सुना रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं और आप क्या सुना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सुनना और सुनाना आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। कैसे है? बाकी जो आसमानी फरिश्ते थे उन्होंने लूसीफर की बात को माना और नीचे गिर गए। तो उनका गलत सुनना जो था उसने उनका फ्यूचर डिसाइड किया कि वो ज़मीन पर गिरा दिए गए। सो सुनना जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सुनना आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल डिसाइड करता है। वो कैसे? एक डॉक्टर है, वो सुनता है अपने उस्ताद के साथ खड़े होकर कि ऑपरेशन कैसे करना है। किताबों में से सुनता है, पढ़ता है कि ऑपरेशन कैसे करना है, स्टिच कैसे लगाने हैं, कौन सी दवाई देनी है। वो सुनता है, वो क्या करता है, और इन द एंड वो डॉक्टर बन जाता है क्योंकि उसने सुना है। राइट? तो सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने, जो कुछ आप सुनेंगे वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, और वो आपकी आदत में शामिल हो जाएंगी, आपकी फितरत में, आपकी नेचर में शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुन क्या रहे हैं और आप सुना क्या रहे हैं। राइट? आप सच सुन रहे हैं या आप झूठ सुन रहे हैं? उन्होंने झूठ सुना और नीचे आ गए, नीचे गिरा दिए गए। सो सच्चाई को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी दिल दिमाग जो है वो रोशन हो जाए। सच्चाई को सुनना वो कैसे है? बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी फितरत में और आपकी नेचर में शामिल हो जाए। राइट? सो अंडरस्टैंडिंग, समझना, किसी भी चीज़ को समझना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो हमने इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत में आयत पढ़ी थी, उसमें दिल का जिक्र था, दिल का। अभी एक पेज पर लाइन लगा लें, एक पर दिल लिख लें और एक पर दिमाग यानी माइंड लिख लें। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, हार्ट एंड माइंड लिख लें आप। पेज के सेंटर में एक लाइन लगाएं, हार्ट एंड माइंड लिख लें। दिल का जो काम है वो आपने करके लाना है। दिल वाला काम जो है, दिल वाली बातें, दिल की खसूसियात आपने लिख कर लानी है। मैं आपको दिमाग की, माइंड की जो है वो मैं बताऊंगा। ठीक है? सो आप सरमन जो हैं, आप ऊपर हेडिंग दे दें कि 2 तरह के सरमन होते हैं। 2 तरह से आप कलाम सुना सकते हैं, 2 तरीक़ों से आप कलाम सुना सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप कलाम को लिख लें, सारे नोट्स बना लें। कितने लोग हैं जब वो कलाम सुनाते हैं तो नोट्स बना के, बड़े बड़े नोट्स रजिस्टर भर के या सफ़ों के ऊपर कलाम सुनाते हैं? कितने लोग हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कलाम सुनाते हैं चर्चेज़ में? 1 2 और मिस उज़मा, आप कलाम सुनाती हैं? ओके, गुड, ऑलमोस्ट सारे सुनाते हैं। तो आप नोट्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने नोट्स को पंजाबी उर्दू में क्या कहते हैं? नोट्स लिख कर कलाम सुनाते हैं, सामने रख के पेपर या सफ़ा या कापी, या आप ज़ुबानी याद करके सारी चीज़ों को सुनाते हैं। सो इसमें दिल और दिमाग शामिल होता है। ठीक है? दिल और दिमाग, 2 तरीक़ों से आप कलाम सुना सकते हैं। या आप नोट्स बनाएंगे या आप नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना? कुछ लोग नोट्स के बगैर ही बड़ा अच्छा कलाम सुना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सुनाने की कोशिश करते हैं बगैर नोट्स के, लेकिन वो सुना नहीं पाते, भूल जाते हैं सब कुछ। कुछ लोग जो हैं वो नोट्स को पढ़ के बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं। तो आपका क्या, आपकी क्या राय है कि नोट्स से देखकर कलाम सुनाना चाहिए या नोट्स के बगैर कलाम सुनाना चाहिए? जैसे नोट्स तो बना लेने चाहिए, लेकिन आपकी ना वो आयत है जब आप लिखते हैं ना, जब कलाम तैयार करते हैं उसमें सर आयतें भी लिखनी होती है, हवाले भी साथ उसमें आ जाते हैं, और जब पेश करना होता है सर साथ साथ तैयारी होती रहती है। जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो फिर सर नोट्स पढ़े होते हैं, लेकिन वो देखना चाहिए कि जब आपने कोई लिखते नहीं है या
ज़ुबानी याद किया होता है। हाँ जी, आपने, हाँ आपने सिर्फ अपनी हेडलाइंस देखनी होती हैं, आउटलाइंस देखनी होती हैं कि भाई जो मेन मेन पॉइंट थे वो देखने हैं, बाकी हवाले आपको ज़ुबानी याद हो जाते हैं, या जिसकी आउटलाइन है, जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़ुबानी याद हो जाते हैं। ठीक है, सो बेहतर यही है कि आप जो है नोट्स बना लें और नोट्स को ज़ुबानी याद करें। नोट्स को ज़ुबानी याद करके आप वैसे एहतियाती तौर पर आप पास भी रख लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारे ऊपर से देकर पढ़ते जा रहे हैं, यसुमसी ने कहा ऐसे और फिर वैसे, हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अजीज़ों आए हम आज से ये इरादा करें कि हम ऐसा करेंगे और हमने तौबा करनी है। ठीक है, तो ऐसे लोग बोर हो जाएंगे। आपने लोगों की तरफ देखकर, मैंने आपको बताया था, लोगों के साथ कांटेक्ट करके कलाम सुनाना है। सो या तो आपके पास नोट्स होंगे या फिर आपके पास नोट्स नहीं होंगे। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, माइंड ज़्यादा काम करेगा, सोचेगा, सोचने पर आपको मजबूर करेगा, आपको और बातें जो हैं वो निकलती आएंगी, सरमन लंबा होता जाएगा। अगर आप नोट्स बनाकर लिखते हैं, इसमें आपका माइंड इन्वॉल्व होगा। कुछ लोग दिल से कलाम सुनाते हैं, फिर कई बार हवाला भी नहीं याद आता, है ना। मेरे दिल में जो है मैं वो सुनाऊंगा। किसी ने ये जुमला सुना? फिर दिल में जो है इधर उधर की बातें आ जाती हैं, फिर इधर उधर की बातें करके तो चलो जी ख़त्म। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिल का और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करें और नोट्स बना लें, है ना। ओके, जो 5 चीज़ें जो हमारा दिमाग, हमारा माइंड करता है, 5 चीज़ें जो हमारा दिमाग हमारे लिए करता है, 5 थिंग्स। पहली बात, दिमाग जो है वो चीज़ों को याद करता है, रिमेंबर करता है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 27 आयत, इसका हवाला लिख लें। दिमाग का जो काम है वो हवाले या कोई बात जो है वो मेमोरी में फिट कर देता है। 14 बाब 27 आयत। यहाँ पर भी दिल का जिक्र है, इसमें भी तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये वाला हवाला आपने याद रखना है। दिल ना घबराए, दिमाग ना घबराए, तुमने नहीं घबराना। दूसरी चीज़ जो हमारा जहन, दिमाग हमारे लिए करता है, इमसाल 23 बाब 7 आयत, सोचना, थिंक, थिंक। इमसाल 23 की 7 आयत। तेईस 7। क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। सोचना, सो जो आप सोचेंगे दिमाग में वैसे ही आप होते जाएंगे। जो जैसे मैंने पहले कहा था, अंडरस्टैंडिंग, सोचना, जो आप सोचते होंगे वो ही आप कलाम सुनाएंगे। जो आपकी सोच है वो आप कलाम सुना देंगे, वही। तीसरी चीज़ जो दिमाग हमारा करता है, जानता है वो चीज़ों को, नो, जानना। कुलसियों पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत, कुलसियों का ख़त पहला बाब 9वीं आयत। अच्छा, ये ना अगर आप इंग्लिश में देखेंगे ना तो ये सेम वर्ड्स लिखे होंगे वहाँ पर। उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेशन में जो है ना, अब मैंने उसको किए हैं तो वो इस वजह से ऐसे आ रहे हैं। इंग्लिश की बाइबल में आपको रिमेंबर, थिंक, नो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी आपको। कुलसियों स्टीफन
कुर्सियों पहला बाप 9वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन से सुना है यानी जाना है, जिस दिन से हमें ये पता चला है उस दिन से हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। जाना है, नो किया है हमने, ठीक है। फिर हमारा दिमाग जो है वो इमेजिन करता है, विजन देखता है। इफ्सियों पहले बाप की 18वीं आयत। और आखिरी बात जो हमारा दिमाग हमारे लिए करता है, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, इफ्सियों पहले बाप की 18 और 19 आयत। सो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप कलाम सुनाते हैं तो दिल और दिमाग इसमें शामिल होता है। दिमाग के बारे में मैंने आपको बताया 5 चीज़ें जो कि वो हमारे लिए करता है। सो आप अपने दिल और दिमाग को हाजिर रख के अक्ल का इस्तेमाल करते हुए, विज़डम का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के कलाम को सीखें, सुनाएं। इमसाल पहला बाप निकालें ज़रा। उसमें इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल हिकमत और तरबियत हासिल करने और फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करें। तो ये सारी बातें कलाम में से निकलती हैं। ये 7-8 अल्फाज, हिकमत, तरबियत, फ़हम, इम्तियाज़, अक्लमंदी, सदाकत, अदल, रास्ती, तरबियत, होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़। सो ये सारी चीज़ें आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ, दिल और दिमाग के साथ अंडरस्टैंड करके, समझ के फिर आगे दूसरों को समझानी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि समझाने में बड़ी ताकत पाई जाती है, समझने और समझाने में बड़ी कुदरत और बड़ी ताकत है, ठीक है। काउंसलिंग सेशन बड़ा पावरफुल बात है। किसी को अपनी बात मनवा लेनी ये आम बात नहीं है, ऐसे है कि नहीं है। लोगों के ज़हनों को फेर देना ये आसान बात नहीं है। किसी को तौबा पर माइल कर लेना, लोग जब आपका कलाम सुने वो तौबा पर माइल हो जाएंगे, यीशु को कबूल कर लें, ये बिल्कुल आम बात नहीं है। किसी के इरादे को बदल देना, किसी की ज़िंदगी को बदल देना, किसी की सोच को बदल देना, हमारे पास बड़ी गवाहियाँ कि लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास थोड़ी ड्राई थी, खुशक थी, थोड़ी मुश्किल थी, तो आप रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नवंबर 24 को हमारी ग्रेजुएशन है। बाकी की सारी अपडेट पास्टर शहजाद आपके साथ शेयर कर देंगे। तो